अल्ट्रॉन वापस आ चुका है, वो भी अपने ह्यूमन फॉर्म में। एक स्पीडस्टर से हम मिलने वाले हैं और विजन ढूंढ रहा है अपने आप को अपनी मेमोरीज में। D23 में दिखाया गया ये दिमाग हिला देने वाला ट्रेलर, जहां विजन ढूंढ रहा है अपने आप को अल्ट्रॉन की मदद से और अपने बेटे को भी। यहाँ टोनी के बनाए हुए सारे AI भी हैं, यहाँ तक कि ईडिथ भी, और एक मिस्टीरियस बर्निंग फिगर को भी दिखाया गया विजन क्वेस्ट के बूथ में। तो आइए बिना किसी देरी के इस जबरदस्त शो के जबरदस्त ट्रेलर का डिटेल ब्रेकडाउन करते हैं। ट्रेलर शुरू होता है विजन के अपने ह्यूमन फॉर्म में एक बार में काम करते हुए। यहाँ ग्लासेस टंगी हुई है उल्टी, काउंटर पर ग्लासेस हैं, टैप है, और जब वो अंदर जाता है तो वहाँ किचन सिंक और प्लेट्स हैं। यहाँ तक कि वही दुकान बढ़ा रहा है गेट पर क्लोज साइन लगाकर। यहाँ एक लेडी उसे कह रही है कि उसके यहाँ काम करने से पहले उसे याद है कि वो एक लाल बाल वाली लड़की के साथ यहाँ आता था। ये जो औरत विजन से बात कर रही है वो बात कर रही है स्कॉटिश एक्सेंट में। ये है स्कॉटिश एक्ट्रेस पॉली फ्रेम। अब विजन अपने ह्यूमन फॉर्म में है एडनबर्ग स्कॉटलैंड में, वो जगह जहां हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में विजन और वांडा को देखा था, जहां प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव ने उन पर अटैक कर दिया था। तो व्हाइट विजन वांडा विजन शो के एंड में हेक्स के अंदर के विजन से अपनी मेमोरीज रिस्टोर करवा कर अभी यहाँ स्कॉटलैंड में एक बार में जॉब कर रहा है। उसी बार में जहां ये लेडी कह रही है कि वो और लाल बालों वाली वांडा रेगुलर आया करते थे, जहां विजन W+V मार्क देखता है एक जगह। अब बात ये है कि इस व्हाइट विजन को बेशक हेक्स के अंदर वाले विजन ने अपनी सारी मेमोरीज दे दी हैं, पर सिर्फ मेमोरीज से काम नहीं चलने वाला। हमारी मेमोरीज के साथ उन मेमोरीज से जुड़े इमोशंस हमें शेप करते हैं, जबकि सिर्फ मेमोरीज के साथ व्हाइट विजन को दिक्कत हो रही है। इसीलिए शो का प्रीमिस ही यही है कि विजन जो छुपा हुआ है वांडा विजन के इवेंट्स के बाद से, वो बिना इमोशन के स्ट्रगल कर रहा है इन मेमोरीज से रिकनेक्ट करने में। इसलिए वो यहाँ स्कॉटलैंड में इस बार में काम कर रहा है, ये समझने के लिए कि पुराने विजन को कैसा फील होता था। यहाँ ये सेम चीज कॉमिक्स में होती है, जहां व्हाइट विजन वापस जिंदा होने के बाद स्ट्रगल कर रहा होता है अपने इमोशंस को लेकर। जहां जब वांडा उसके सामने आती है तो उसे गले लगाती है, जिस पर विजन पूछता है कि ऐसा करने का मतलब क्या है। यानी विजन में उसका सारा डेटा रिस्टोर हो जाने के बाद भी वो पहले जैसा नहीं रहता। यहाँ भी ट्रेलर में विजन बोल रहा है कि वो एक अलग आदमी था पहले, जो कि सच बात है। बिना माइंड स्टोन के विजन सिर्फ एक नॉर्मल सिंथेसॉइड से ज्यादा कुछ नहीं है। यही वो लेडी आगे पूछती है कि अभी का क्या अभी कोई तुम्हारा इंतजार कर रही है। जहां विजन दुकान बढ़ाकर उसकी लाइट्स बंद करके चला गया स्टोरेज में और आ गया वापस अपने व्हाइट विजन फॉर्म में, जहां आगे उसका आंसर सुनाई देता है कि नहीं, अब घर में बस मैं हूं। तो विजन एक सिंथेसॉइड है, उसे सोने की जरूरत नहीं है, पर वो बेचारा है अकेला, लिटरली अकेला। वांडा भी डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स के बाद जा चुकी है, जो कि इस विजन की बॉडी को फील करने की कोशिश करती है वांडा विजन शो में, पर उसे विजन फील नहीं होता। प्लस व्हाइट विजन जो इमोशंस को लेकर वैसे भी स्ट्रगल कर रहा है, उसे वैसे भी कुछ फील नहीं हो रहा। अब विजन जब अंदर स्टोरेज में खड़ा होता है तो हम जाते हैं उसके दिमाग के अंदर, जहां दिख रहा है एक जबरदस्त घर। यहाँ प्रोग्रामिंग से पेड़ बन रहे हैं और विजन अपने ह्यूमन फॉर्म में अपनी टोपी उतार कर देख रहा है। अब घर और वांडा विजन का कुछ लेना देना है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी वांडा और विजन सब कुछ से दूर जाकर अकेले रहना चाहते थे, एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे। इसीलिए विजन की डेथ से टूटकर वांडा हेक्स का यूज करके पूरे शहर को अपने कंट्रोल में ले लेती है और एक घर बनाती है जिसमें वो और विजन रहते हैं अपने बच्चों के साथ। अभी विजन के दिमाग में एक घर बन रहा है जहां वो आया है खुद को समझने। अब यही लोड होता है मार्वल टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसके अगर आप लोड होने के फ्रेम्स के बीच में देखोगे तो आपको एक फ्रेम में कुछ कोड्स दिखेंगे, जिनके बीच में आपको लिखा दिखेगा wanda.createox। अब मैं शायद ज्यादा ही मतलब निकाल रहा हूं, पर कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि व्हाइट विजन क्रिएशन है वांडा की। तो वांडा जब हेक्स के अंदर सोल्ड के ड्रोन को अटैक करती है तो उस ड्रोन के हेक्स मैजिक से हेवर्ड एक्टिवेट करता है व्हाइट विजन को। तो कहीं ना कहीं व्हाइट विजन जिंदा ही है वांडा के मैजिक की वजह से। इसके बाद हमें दिखता है विजन के घर का गेट, जिस पर लिखा है द विजन। अब इससे पहले विजन हमें प्रॉपर होम टूर देता, हमें सबसे पहले दिखता है विजन अपने घर में किसी मूवी थिएटर में, जहां अलग अलग पोस्टर लगे हुए हैं। पहला पोस्टर है डेथ, जहां पोस्टर पर हमें वही नजारा दिख रहा है जो हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखा था, जहां थैनोस माइंड स्टोन को निकालता है विजन के सर से। ऑब्वियसली ये डेथ थी विजन की। जिसके बाद अगला पोस्टर हमें दिखता है रीविजन, जहां पोस्टर पर हमें दिख रहा है व्हाइट विजन और यह है रीबर्थ विजन का, जहां पोस्टर में वेस्ट व्यू का साइन बोर्ड भी नोटिस कर सकते हो। प्लस यहाँ विजन खुद से पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस नए विजन के लिए, जहां वो खुद को देखता है स्क्रीन पर। ये कहता
करते हुए कि आई वॉज एन एवेंजर, जहां हमें दिखता है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का नजारा, जहां विजन थॉर के हैमर म्योनर से अल्ट्रॉन को दूर फेंक देता है। अब व्हाइट विजन अपने माइंड में विजन की दी हुई मेमोरीज को विजिट कर रहा है, जहां वो यहां आगे ये भी बोल रहा है कि अब मैं कोई हीरो नहीं हूँ। उसके पास पुराने विजन का चेहरा है, पर उसका वर्चू यानी कि उसके गुण नहीं है, उसकी मोरालिटी नहीं है, उसकी सोच नहीं है, उसके पास सिर्फ विजन का नाम है। जहां विजन के घर में हमें कुछ लोग भी दिखते हैं जो उसे कहते हैं वेलकम होम विजन। अब पहला सवाल ये है कि अगर विजन अपने आप को ढूंढ रहा है अपनी मेमोरीज में, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। पुराने विजन को दो चीजों ने बनाया था, पहला माइंड स्टोन, दूसरा वांडा। माइंड स्टोन की वजह से ही विजन की अपनी खुद की सोच थी, वो समझता था सही और गलत। वहीं वांडा वो थी जो उसकी सिंथेसॉइड बॉडी में इंसानियत को बाहर ला रही थी। अब सिर्फ पुराने विजन की प्रोग्रामिंग और वांडा के हैक्स के साथ ऑब्वियसली ये सिंथेसॉइड वो विजन नहीं फील करेगा अपने आप में। अब दूसरा सवाल ये है कि जो लोग उसे वेलकम कह रहे हैं वो कौन है? अब ये सभी टोनी के बनाए हुए एआई है। सबसे पहले है फ्राइडे, वो एआई जो टोनी यूज करता है अपने आर्मर में जब एवेंजर्स सोकोविया जा रहे होते हैं अल्ट्रॉन को रोकने। यहाँ एआई फ्राइडे की ह्यूमन फॉर्म को प्ले कर रही है ऑर्ला ब्रेडी, जबकि फ्राइडे को ओरिजिनली आवाज दी है कैरी कॉन्डॉन ने। एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद भी टोनी फ्राइडे को ही अपने प्राइमरी एआई की तरह यूज करता है, क्योंकि अपने पुराने जिगरी एआई जार्विस को टोनी मर्ज करता है वाइब्रेनियम से बने सिंथेसॉइड विजन में, जिसको लाइफ मिली थी माइंड स्टोन से। इसीलिए विजन की आवाज जार्विस जैसी है। बात करें जार्विस की तो यहाँ दूसरे नंबर पर है जार्विस, स्टार्क्स का वो बटलर जिससे इंस्पायर होकर टोनी ने जार्विस एआई को बनाया था। इसीलिए यहाँ वो हावर्ड स्टार्क के बटलर एडविन जार्विस की तरह दिख रहा है, जिसको आपने एवेंजर्स एंड गेम में भी देखा था। अब ये फनी है कि जार्विस को आवाज पहले विजन का रोल प्ले करने वाले पॉल बेटनी ही देते थे, पर यहाँ जार्विस एआई की शक्ल दिखाई जा रही है जेम्स डार्सी जैसी, जो ह्यूमन जार्विस थे। जार्विस के बगल में है यू और डम ई। अब ये ओजी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस के लिए ट्रीट है। यू और डम ई टोनी स्टार्क के बनाए हुए रोबोट थे, जो टोनी ने 16 साल की उम्र में बनाया था एमआईटी के बेसमेंट में, जिसकी वजह से उसे एमआईटी रोबोट डिजाइन अवार्ड मिला था। इनमें छोटे एआई डाले थे टोनी ने बाद में, ताकि वो उसकी बातें सुन पाएं। ये जो दोनों हमें दिख रहे हैं ये यू और डमी के एआई हैं। अब हमें पता है कि टोनी इनको डांटता रहता था, पर ये एक हद तक काम के हैं। जहां इन्हीं दोनों ने टोनी की मदद की थी मार्क II आर्मर को असेंबल करने में, आगे जब टोनी पेपर को नई सीईओ बनाता है स्टार्क इंडस्ट्रीज का, तो यू ही शैंपेन सर्व कर रहा होता है। और यहाँ भी इनके कपड़ों से लग रहा है कि ये विजन के घर में मेंटेनेंस और रिपेयर के काम के लिए है। जहां आगे यू ग्रोसरी आइटम्स रख रहा है अपने घर में, जहां हमें ये 2% बैटरी वाले मिल्क भी दिख रहे हैं, जो कि बिलोंग करते हैं किसी इन्फिनी डेयरी ब्रांड को। जो कि सोचने वाली बात है कि एक डब्बा क्या सिर्फ 2% चार्ज करेगा अपने विजन को। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे खतरनाक हिस्से पर। यहाँ हमें आवाज आती है कि इस घर में भीड़ ज्यादा हो गई है, जहां हमें अगले फ्रेम में दिखता है अल्ट्रॉन। अब यही सबसे बड़ा डर है व्हाइट विजन को लेकर। आपको याद है जब वांडा ने विजन की बॉडी को पहली बार टच किया था तो उसे क्या दिखा था? उसे दिखी थी बर्बादी। पर जब उस सिंथेसॉइड बॉडी में टोनी और ब्रूस ने मिलकर जार्विस को भी डाला तो बनकर आया विजन, जो नहीं मानता था अल्ट्रॉन के विचारों को। पर व्हाइट विजन जिसके पास इमोशन नहीं है, वो अल्ट्रॉन को कैसे देखेगा? क्योंकि अल्ट्रॉन है तो एक पीस कीपिंग प्रोग्राम ही, जिसे पुराना विजन भी खत्म करना नहीं चाहता था। वो मानता था कि अल्ट्रॉन यूनिक है, वो दर्द में है, पर क्योंकि वो दर्द अर्थ के लिए बर्बादी का कारण है तो इसीलिए उसे रोकना होगा। प्लस अल्ट्रॉन यहाँ विजन के माइंड में कर क्या रहा है? हो सकता है कि व्हाइट विजन कुछ पूछना चाहता है अल्ट्रॉन से, कुछ समझना चाहता हो उससे, जैसे एक बेटे के सवाल होते हैं अपने बाप से। पर अल्ट्रॉन को यहाँ होना नहीं चाहिए था। टेक्निकली एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में विजन को सारे ट्रेसेस मिटा देने चाहिए थे अल्ट्रॉन के, पर हमें ये क्लियरली दिखाया गया नहीं कि विजन ने आखिरी अल्ट्रॉन बॉट के साथ किया क्या। और मुझे ऐसा लग रहा है कि विजन ने बेशक उसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, पर उसके एक हिस्से को उसने अपने पास अपने अंदर रखा होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वो मानता था कि अल्ट्रॉन यूनिक है। और यहाँ जो हम अल्ट्रॉन को देख रहे हैं व्हाइट विजन के दिमाग में, ये शायद वही हिस्सा है जिसे विजन ने खत्म नहीं किया। इसीलिए ये एटिक में है, पुराने अखबार पुराने सामान के बीच में, एक पुराने फर्नीचर की तरह जिसे लोग रखना भी नहीं चाहते पर फेंकते भी नहीं, बस स्टोरेज में रख देते हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि व्हाइट विजन का क्या कहना है इस बर्बादी लाने वाले रोबोट के बारे में। हालांकि विजन यहाँ अल्ट्रॉन को ऊपर खड़ा देखकर कह रहा है कि सिर्फ ह्यूमन अवतार्स अलाउड है उसके घर में, जहां हमें दिखता है अल्ट्रॉन का ह्यूमन अवतार। अब अल्ट्रॉन का ह्यूमन अवतार प्ले कर रहे हैं जेम्स स्पेडर, जिन्होंने एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन को आवाज भी दी थी, जिसके साथ साथ उन्होंने मोशन कैप्चर भी दिया था अल्ट्रॉन का। जेम्स स्पेडर अपनी एक्टिंग और अपनी आवाज दोनों के लिए जाने जाते हैं, जहां उन्हें यहाँ अल्ट्रॉन की ह्यूमन फॉर्म में देखना
हम फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। अब यहाँ एक और बात है, अल्ट्रॉन के माइंड में जो उसका घर है वो ऐसा लग रहा था कि प्रोग्रामिंग से बनी दुनिया में बस अकेला एग्जिस्ट करता है। हालांकि यहाँ जहाँ अल्ट्रॉन खड़ा है वहाँ पीछे आप पूरी सिटी देख सकते हो, जहाँ वो अपने ह्यूमन फॉर्म में जैसे ही आता है वो फुल दाढ़ी वाली शक्ल के साथ खड़ा है बालकनी में, जहाँ पीछे भी पूरा शहर दिख रहा है। हमें अल्ट्रॉन के रोबोट से ह्यूमन वाले फॉर्म के ट्रांजिशन के बीच अल्ट्रॉन दिख रहा है फॉर्म होता हुआ। इस पर हम और डिटेल में आगे बात करेंगे, पर यहाँ जार्विस अगले शॉट में विजन को समझा रहा है कि अल्ट्रॉन को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। अब ट्रेलर में ऐसा लग रहा है कि जार्विस ऐसा विजन के घर में कह रहा है, जबकि विजन इस टीवी वाली जगह पर बोल रहा है यस बट ही इज। अब क्या ऐसा हो सकता है कि अल्ट्रॉन विजन के दिमाग में नहीं बल्कि कहीं असली दुनिया में है, जो कि और ज्यादा खतरनाक बात है। पर अल्ट्रॉन जिस ब्रिक वर्क के आगे खड़ा है ये विजन के माइंड वाला घर ही है। ये सेम जगह हमें आगे भी दिखती है। इन सब के ऊपर जिस शॉट में जार्विस विजन को अल्ट्रॉन का खतरा बता रहा है वहीं हमें ये लेडी भी दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि ये ईडिथ है। मैं आपको बता दूं कि ईडिथ एआई भी है इस शो में, जहाँ एमिली हैम्पशायर प्ले कर रही है इस रोल को। इससे पहले हम ईडिथ से मिले थे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में, जहां टोनी ईडिथ को सौंप कर जाता है पीटर को, जो कि टोनी की ऑगमेंटेड रियलिटी सिक्योरिटी डिफेंस एंड टैक्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। हालांकि फार फ्रॉम होम में ईडिथ को आवाज दी थी डॉन मिशेल किंग ने। वापस आए अल्ट्रॉन पर तो अल्ट्रॉन अपने ह्यूमन फॉर्म में खुद को विजन का पिता बताता है, जो कि एक सेंस में सही भी है। प्लस हमें विजन और अल्ट्रॉन यहाँ को चलते हुए टीवी के पास खड़े दिख रहे हैं, जिसका क्या मतलब है ये तो अभी क्लियर नहीं है। पर ऐसे कई सारे टीवी के अरेंजमेंट पोस्टर थे वांडा विजन के, पर यहाँ इनका कुछ अलग मतलब है। अगले शॉट में हम विजन को एक एलिवेटर में परेशान देखते हैं। अब शायद यही एलिवेटर लेकर वो ऊपर अल्ट्रॉन से मिलने आया था। तो यहाँ कुछ क्विक कट्स में हमें दिखता है विजन का पास्ट, जहाँ वो कैसे एवेंजर्स टावर में पैदा हुआ ये हमें दिखता है। उसके दोनों बेटे बिली और टॉमी जो वेस्ट व्यू के हेक्स में एग्जिस्ट करते थे वो हमें दिखते हैं। वांडा और विजन अपने अपने हैलोवीन वाले कॉस्ट्यूम में दिखते हैं। पर इन सभी शॉट्स के बीच हमें शायद विजन दिख रहा है जमीन में धंसता हुआ, जो कि शायद हमें शो के बीच में दिखेगा, जहां अल्ट्रॉन शायद उस पर अटैक कर दे। पर ये जो रेड लाइट है ये हमें हिंट दे रहा है वांडा के हेक्स मैजिक का। हालांकि जो मैंने आपको बताया था अल्ट्रॉन का क्विक कट बीच में, उसमें भी आप नोटिस करोगे अल्ट्रॉन में रेड एनर्जी। शायद ये दोनों चीजें कनेक्टेड हो सकती हैं। इसके अगले शॉट में अल्ट्रॉन और विजन अपने ह्यूमन फॉर्म में देख रहे हैं वांडा और विजन को छोटे बिली और टॉमी को गोद में लिए हुए। अब यहाँ बीच में व्हाइट विजन कह रहा है कि मैं खुद के लिए स्ट्रेंजर हूँ, जो कि वो है। प्लस अल्ट्रॉन विजन और वांडा को स्क्रीन पर देखते हुए कह रहा है कि वो फैमिली रियल नहीं है, क्या तुम श्योर हो? अब रियल ना होने से मतलब है कि विजन और उसके बच्चे वेस्ट व्यू में वांडा ने अपने हेक्स मैजिक से बनाए थे, तो इसलिए व्हाइट विजन के लिए वो रियल नहीं थे। हालांकि अल्ट्रॉन का पूछना कि क्या वो श्योर है इस बारे में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वांडा और विजन के दो बेटों में से एक तो एग्जिस्ट करता है विलियम कैप्लन यानी बिली, जिसे हमने देखा था एगथा ऑल अलोंग में। वहीं दूसरे भाई टॉमी को बिली एग्जिस्ट करवाता है एगथा की मदद से, जिसके बाद वो और एगथा निकल जाते हैं उसे ढूंढने। यानी विजन की फैमिली एग्जिस्ट करती है। जहां अगले शॉट में विजन अल्ट्रॉन के साथ देखता है उन सभी टीवी में एक चेहरे को, जो कि कह रहा होता है कि मेरे एक पिता थे जो कि मशीन थे, जिनका नाम था विजन। अब ये है थॉमस शेफर्ड, जिसको प्ले कर रहे हैं रुआरिद मोलिका। अब ये जो वीडियो दिख रही है टॉमी की, ये पुलिस क्वेश्चनिंग की वीडियो है किसी टोटनहैम पुलिस स्टेशन की, जहां यहाँ स्क्रीन पर आपको साई के वेल लिखा दिखेगा। यानी पुलिस पूछताछ कर रही है टॉमी से। वो किसी क्रिमिनल केस में फंसा है, जहां पुलिस उसकी दिमागी हालत चेक करने की कोशिश कर रही है। पर अगर वो बोलेगा कि उसके पिता मशीन है तो कोई कैसे मानेगा। प्लस एगथा ऑल अलोंग में बिली ने टॉमी की सोल को मरते हुए थॉमस शेफर्ड की बॉडी में ट्रांसफर किया था, जहां उसने कहा था कि उसका कोई नहीं है, कोई उससे प्यार नहीं करता। अब अगर ऐसा है तो थॉमस शेफर्ड की कही हुई कई सारी बातें सुनकर पुलिस उसे पागल घोषित कर ही देगी। कॉमिक्स में थॉमस शेफर्ड के ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहे हैं, जहां वो बार बार जुवेनाइल हॉल्स में आता जाता रहता था, जहां से यंग एवेंजर्स उसे आजाद करवाते हैं। अभी यहाँ शो में भी ऐसा लग रहा है कि विजन उससे किसी ऐसी जगह ही मिलेगा जहां वहां से वो उसे ले जाए। बात करें टोटनहैम पुलिस स्टेशन की, तो थॉमस फिलहाल इंग्लैंड में लंदन के पास है, जहां विजन भी एडिनबर्ग में है। यानी विजन जल्दी पहुंच जाएगा अपने बेटे टॉमी के पास। वही हमें पता है एगथा ऑल अलोंग से कि बिली भी उसे ढूंढ रहा है, यानी हमें बिली भी दिख सकता है इस शो में। अगले शॉट में हम विजन की ह्यूमन बॉडी में उसके
उसके सर पर उसका प्रोसेसर देख सकते हैं, जहां अगले शॉट में है वो हवा में। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में विजन के एक्शन कमाल के रहे हैं, बस दुख की बात ये है कि ये एक्शन हमें दिखे कम है। अभी विजन क्वेस्ट में हम उम्मीद करते हैं कि ये एक्शन हमें भर भर के दिखे, जहां ये हवा में विजन का दिखना गजब लग रहा है। अगले शॉट में हम थॉमस को देख रहे हैं शायद जेल के कपड़ों में, जहां अल्ट्रॉन की आवाज आ रही है कि ये पॉसिबल कैसे है। जिसके अगले शॉट में हम देख सकते हैं विजन के घर के आसपास कुछ रोशनी, जहां उसके बाहर गार्डन में हमें एक एज दिख रहा है जो कि वैसी ही फील दे रहा है जैसा वांडा का हेक्स देता था वेस्ट व्यू के एजेस पर, जहां हमें यहाँ एक डार्क फिगर गायब होता दिख रहा है। आगे विजन का घर दिख रहा है लाल आसमान के बीच, जहां अगले शॉट में वो हवा में झूल रहा है, जहां उसकी आंखें हैं लाल और शायद नीचे ईडिथ है टीवी के आगे। अब जब ये नज़ारा हमें दिख रहा है तो हमें अल्ट्रॉन की आवाज़ आ रही है, फ्री अस ऑल। अब ऑब्वियसली अल्ट्रॉन को अपनी आज़ादी से तो मतलब है ही, पर बाकियों को वो क्यों आज़ाद करना चाहता है? प्लस यहाँ ईडिथ ने विजन को ऐसे हवा में क्यों झुला रखा है? इन सब के ऊपर आगे एक शॉट में हमें ईडिथ दिख रही है आंखें चमकाते हुए, जहाँ क्या ये लाल रोशनी इशारा है वांडा का? अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि वांडा गायब हो चुकी थी माउंट वंडागोर पर ऐसा लग रहा है कि कोई उसके हेक्स मैजिक को मैनिपुलेट कर रहा है। शायद ऐसा अल्ट्रॉन करवा रहा है अपनी एग्जिस्टेंस को पॉसिबल करने के लिए। हमें यही विजन दिख रहा है किसी फायरवॉल को गिराते हुए, शायद वो अल्ट्रॉन के कहने पर सिक्योरिटी के साथ छेड़खानी कर रहा है, जहां ईडिथ उसे ऐसा करने नहीं देगी क्योंकि ईडिथ का यही काम है सिक्योरिटी और डिफेंस का ध्यान रखना। हालांकि यही अल्ट्रॉन फोन पर आगे कह रहा है कि हमें फ्री कर दो और अपने बेटे को बचा लो। अब टॉमी जैसा स्पीडस्टर किस मुसीबत में है जो विजन को उसे बचाने की जरूरत पड़े। आगे एक शॉट में हम विजन और उसके बेटे टॉमी को एक साथ देख रहे हैं किसी तरह के फेस्टिवल में, जहां अगले शॉट में हम देख रहे हैं इस मास्क कैरेक्टर को किसी फैसिलिटी में वेपन लिए। अब ये पैलाडीन है, एक मर्सिनरी और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, एक ऑनरेबल कैरेक्टर जिसे कॉमिक्स में भेजा गया था डेयरडेविल और पनिशर जैसों के पीछे। तो यहाँ शो में ये एक बाउंटी हंटर है जिसे किसी ने भेजा है विजन के पीछे। पर विजन के पीछे पड़ा कौन है? सिर्फ सोर्ड जानती है कि व्हाइट विजन एग्जिस्ट करता है। शायद कोई ऐसा है जिसके कनेक्शन दूर दूर तक हैं। हमें आगे मैड्रीपुर भी दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि मैड्रीपुर के उल्टे मार्केट में कोई ढूंढ रहा हो विजन को, शायद उसकी वाइब्रेनियम बॉडी के लिए या उसे अपने फायदे के लिए यूज करने के लिए, या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट ही उसके पीछे है। अगले शॉट में हमें जार्विस दिख रहा है जहां उसके आसपास घर में कुछ फट रहा है। यही हमें आगे दिख रहा है एक बड़ा सा मैंशन, जिसे देखते ही फैंस को वाइब आ रही है एक्समेंशन की। पर ये एक्समेंशन हो ऐसा होने के चांसेस थोड़े कम ही है, पर नो डाउट ये मैंशन है इंटरेस्टिंग। जहां अगले शॉट में हम देख रहे हैं किसी को यहाँ से बाहर निकलते हुए। अगले शॉट में हमें यू दिख रहा है फोन उठाते हुए, पीछे डमी भी है। ये दोनों विजन के माइंड वाले घर में ही है, जहां डमी पीछे जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसका नाम है विजन टुडे। इसके आगे हम देख रहे हैं टॉमी को एक कमरे का गेट खोलते, जहां की दीवारों पर जो साइन बने हैं ये आपको जाने पहचाने लगेंगे। ये र्यून्स हैं जो एगाथा ने सिखाए थे वांडा को, जिसके अंदर ही वांडा कैद करती है एगाथा को। अब सोचने वाली बात ये है कि टॉमी का लेना देना है नहीं मैजिक से, सिर्फ उसके भाई बिली का लेना देना हो सकता है र्यून्स से। तो यहाँ इस शो में जहाँ ज्यादातर चीजों का लेना देना टेक से है, यहाँ र्यून्स कौन ड्रॉ कर रहा है? हमें इस ट्रेलर से ये तो फील आ रही है कि कोई मैजिक रिलेटेड कैरेक्टर यहाँ हो सकता है, पर वो कौन होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आगे हमें पुराना विजन दिख रहा है एक घर में। मैं इसे पुराना विजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें इसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ एक नया विजन भी दिख रहा है आगे, जो शायद व्हाइट विजन ट्रांसफॉर्म होकर बने। पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि विजन का ह्यूमन फॉर्म अपने पुराने फॉर्म को देख रहा है। यहाँ इसके सर पर माइंड स्टोन भी है, जो कि हम जानते हैं कि थैनोस ने बर्बाद कर दिया था। अगले शॉट में विजन का घर ग्लिच हो रहा है, जहां ये येलो ऑरेंज इफेक्ट मुझे मैजिक वाली फील दे रहे हैं, प्लस ये टेक्नोलॉजिकल ग्लिच फील दे रहा है र्यून्स के। यही विजन भी कह रहा है कि वो समझना चाहता है कि उसका पर्पस क्या है, पर यही हमें टॉमी की आवाज आ रही है कि क्या वो अपना पर्पस समझना चाहता है एक जेनोसाइडल मेनियाक को अपने सर में रखते हुए। यहाँ टॉमी बात कर रहा है अल्ट्रॉन की, और वो सही है, विजन के सर में अल्ट्रॉन का होना है तो खतरनाक। जहां अगले शॉट में हम देख सकते हैं अल्ट्रॉन को एक शिप स्टीयरिंग मूव करते हुए, ये दिखाते हुए कि विजन के दिमाग का कंट्रोल अल्ट्रॉन के हाथ में है। पर ज्यादा खतरनाक है अगला शॉट। यहाँ हम विजन को देख रहे हैं उसके नए फॉर्म में, उसके सर पर माइंड स्टोन की जगह उसका प्रोसेसर ही है, जहाँ अल्ट्रॉन फॉर्म हो रहा है उसके पीछे, ठीक वैसे ही जैसे विजन फॉर्म हुआ था वांडा के हेक्स मैजिक से वांडा विजन शो में। और अल्ट्रॉन फॉर्म होते ही अटैक कर देता है विजन पर, जिसका मतलब विजन क्वेस्ट में अल्ट्रॉन वापस आएगा और शायद वही हो इस शो का मेन विलन, जो विजन के अपने आप को ढूंढने के चक्कर में खुद को आजाद करवा ले। आगे हम विजन को देख रहे हैं अपने ह्यूमन
ह्यूमन फॉर्म में किसी हॉस्पिटल जैसी लोकेशन पर, जहां एक बंदा उस पर फायरिंग कर रहा है। पर विजन क्योंकि एक रोबोट है तो उसे तो चोट आने से रही, पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसे बेवकूफ बनाकर यहाँ बुलाया है, जहां हमें पैलाडिन भी इसी तरह की जगह पर दिख रहा था। यहीं हमें एक मशीन भी दिख रही है जो कि किसी को फॉर्म कर रही है। अब ये इफेक्ट वैसा ही है जो मैं अल्ट्रॉन के रोबोट से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बीच वाले फ्रेम की बात कर रहा था। यानी ये वो मशीन होगी जो हेल्प करेगी अल्ट्रॉन को वापस आने में। जहां आगे हम देख सकते हैं विजन को अल्ट्रॉन से भिड़ते हुए, जहां उसका नया लुक बहुत डिफरेंट ही सही पर अच्छा लग रहा है। यहीं पीछे हमें वो मशीन भी दिख रही है जिससे अल्ट्रॉन फॉर्म हुआ। शायद ये उसी मैंशन में है जो हमें दिख रहा था बीच में। यहीं अल्ट्रॉन फोन पर कह रहा है कि किसी की जान की बाजी फैमिली को एक साथ ले आती है। अब देखना यह है कि किसकी जान की बाजी की बात हो रही है। पर यहीं जहां विजन ने फोन पकड़ रखा है वहां पीछे आप बाकी एआई को देख सकते हो, जिसमें ऐसा लग रहा है कि विजन के ठीक पीछे जोकास्टा है। जोकास्टा टोनी के बाकी एआई में से एक है जो कि इस शो में है और से प्ले कर रही है टानिया मिलर, जिसके लिए बताया जा रहा है कि वो बदले पर चलती है, जो कि देखना इंटरेस्टिंग होगा। इस ट्रेलर में हमें कुछ कैरेक्टर्स नहीं दिखे जो शो में हैं, जिनमें है थॉमस के साथ जुवेनाइल डिटेंशन में समय गुजारने वाली लीसा मोलिनारी। लीसा के पास कॉमिक्स में एक कोट है जो उसे देता है एक्स्ट्रा सेट ऑफ आर्म्स। ये कोट बिलोंग करता है 6 डायमेंशन के सॉर्सर सुप्रीम को। लीसा को प्ले कर रही है लॉरेन मोराइस। लीसा के अलावा हमें पहली आयरन मैन मूवी में दिखने वाला रजा भी दिखेगा यहाँ इस शो में। ऐसा हमें लगा था पहली आयरन मैन मूवी में कि रजा को ओबेडाया स्टेन ने मार दिया, पर वो वापस आ गया है और देखना ये है कि उसका रोल कैसा होने वाला है। D23 में विजन क्वेस्ट के बूथ में एक स्क्रीन को फ्रेम किया गया था पेंटिंग की तरह, जहां एक मिस्टीरियस फिगर हमें दिखा जलते हुए। फैंस का ऐसा मानना है कि ये फायरी फिगर ओरिजिनल ह्यूमन टॉर्च जिम हैमंड है, कॉमिक्स में जिसकी एंड्रॉइड बॉडी को यूज किया गया था विजन को बनाने के लिए। हमें जिम हैमंड से इंस्पायर्ड सिंथेटिक मैन दिखा था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के स्टार्क एक्सपो में। अब देखना ये है कि क्या ये मिस्टीरियस फिगर वही है। इन सब के ऊपर यहाँ फेमस डायन मॉर्गन भी है इस शो में, जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो पैलेडिन की साथी होगी। ये शो फाइनल चैप्टर है उस ट्रिलॉजी का जो शुरू हुई थी वांडा विजन से। एगाथा ऑल अलोंग में बिली के इंट्रोडक्शन के बाद अभी टॉमी हमें दिखेगा यहाँ, और वांडा विजन की फैमिली के सभी लोग आ जाएंगे एमसीयू में सिवाय वांडा के, जो फिलहाल कहाँ है ये किसी को नहीं पता। हो सकता है वो हमें डूम्सडे में दिखे, पर उसे अच्छा लगता जब उसे पता चलता कि उसके बेटे जिनके लिए उसने मल्टीवर्स हिला दिया था वो अब एग्जिस्ट करते हैं अर्थ 616 में ही। विजन क्वेस्ट के शो रनर है टेरी मेटालिस, जो कि जाने जाते हैं अपनी हिट टीवी सीरीज 12 मंकीज और स्टार ट्रेक पिकर्ड के 2nd और 3rd सीजन को बनाने के लिए। फैंस को जब पता चला कि टेरी मेटालिस इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो बहुत एक्साइटेड हुए। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन विजन क्वेस्ट के जबरदस्त ट्रेलर का। अभी तो भाई मजा ही आने वाला है टोनी के बनाए हुए सारे एआई को स्क्रीन पर देखने में। और फिलहाल आप मुझे बताओ कि क्या अल्ट्रॉन जैसी मुसीबत सही में वापस आ रही है? टॉमी की स्पीडस्टर पावर्स को कैसे दिखाया जाएगा इस शो में? क्या एक्समैन वाले क्विकसिल्वर की तरह या एवेंजर्स वाले क्विकसिल्वर की तरह? और क्या हमें बिली और एगाथा का भूत भी दिखेगा इस शो में? मैंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1, 2 और 3 के साथ साथ वांडाविजन का भी डिटेल रिकैप दिया है। तो इन सारे रिकैप का मजा लेने के लिए अभी मेरी सुपर रिकैप सीरीज जरूर देखें। आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।